बात करूं, हर चीज के लिए सिस्टम जरूरी है। शुरू करते हैं सिस्टम ट्रेनिंग। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ठीक है, चलिए। यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, टॉपिक का नाम है आज हमारा सिस्टम ट्रेनिंग टू इंक्रीज योर इनकम। एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वन मैन शो है, अकेले काम करेंगे, अकेले इनकम अर्न करेंगे। एक ऐसी सिस्टम जनरेट करके जाएंगे कि जनरेशन टू जनरेशन हम वो इस इनकम को ट्रांसफर कर पाएंगे, लिगेसी को छोड़कर जाएंगे। हम उस सिस्टम को बनाने जा रहे हैं और कोई भी सिस्टम बनने में समय लगता है, फॉलो करने में समय लगता है, पर फॉलो होने के बाद एक अच्छा कहते हैं एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस एम्पायर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा बिजनेस किस किस चीज पर बेस्ड है और क्या चीजों में हमें स्ट्रेंथ लानी है, जिस चीज पर हमारा बिजनेस बेस्ड है हमें उस सिस्टम पे वर्क करना है, उन चीजों पे काम करना है। और सबसे पहले रिलेशंस। ये बिजनेस कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारे रिलेशन कैसे हैं हमारी टीम के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारा सोशल सर्कल कैसा है, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है सोशली सोसाइटी के अंदर, ये रिलेशंस। सेकंड है मोटिवेशन। अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहले हम सबको पता है कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस एन ग्राफ की तरह चलता है। अगर मैं एन ग्राफ की बात करूं, कौन बताना चाहेगा ये एन ग्राफ क्या चीज है? बहुत सारे लोगों को मालूम है, मैं चाहती हूँ आप लोग जरूर बताएं कि एन ग्राफ का क्या मतलब है। तो चलिए जरूर एक पर्सन से, किसी न किसी लीडर से जानेंगे। हाँ जी, कुलदीप जी। एन ग्राफ में हमें यही समझाया जाता है कि पहले अगर हम मोदी केयर में आए हैं तो पहले के 2 से 3 साल में हमारी जो मेहनत है वो ज्यादा होती है और इनकम जो है वो कम होती है। और जैसे जैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हमारी मेहनत कम होनी शुरू हो जाती है और हमें पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है मेहनत नहीं भी करते, किसी मंथ कहीं घूमने भी चले जाते हैं और हमने अपना पूरा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है तो हम उस मंथ भी बिना काम किए भी यहाँ से फुल इनकम अर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला। इस बिजनेस की खूबसूरती भी कह सकते हो और बिजनेस में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो कि शुरू में मेहनत है पर खूबसूरती ये है रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं बाद में। उस पेशेंस को रखने के लिए हमें रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। मैं क्यों लाइन बीच में लेकर आई हूँ, रिलेशनशिप। अगर मेरा टीम से कनेक्शन नहीं है, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो जो बीच का समय होता है ना, ये वाला समय जहाँ मेहनत लग रही है और वहां पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, ट्रेनिंग का हिस्सा, ट्रेनिंग में नहीं है, सिस्टम का हिस्सा नहीं है, प्लग इन नहीं है ट्रेनिंग्स के साथ, और वो डिसअपियर हो गया, तो कहीं ना कहीं से वो वाला समय है ना, उस समय में लोग इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और आज की जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो यही है कि हमें कुछ डेज फिक्स करने होंगे, कुछ चीजें फिक्स करनी है कि कैसे हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर बात करेंगे अभी। जैसे कुलदीप जी ने बोला कि बिल्कुल सही है, शुरू के कुछ समय 1 साल हो सकते हैं, 1.5 साल आपके टाइम देने के ऊपर है। वो 1 साल भी हो सकता है, 1 साल के बाद इनकम आपकी अच्छी शुरू हो जाए। आप फुल टाइम दे रहे हो, आप पार्ट टाइम दे रहे हो तो 2 साल भी लग सकते हैं। आप कभी कभी दे रहे हो तो बहुत समय लगेगा। इसका मतलब जो एन ग्राफ क्या कहता है कि शुरू में मेहनत है और मेहनत के बाद धीरे 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 क्या होगा, वो मेहनत कम होती जाएगी। कम नहीं मैं बोलूंगी, जिम्मेवारी बदलती जाएंगी। हमारे बच्चे छोटे एग्जाम्पल, आप उनको उठा चलाते हो, उनका हाथ पकड़ते हो, उनको कभी गिरता है बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, बहुत ज्यादा। ऐसे शुरू में टीम आती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं हम उनका। वो मेहनत है हमारी, एक एक पर्सन को सिखा रहे हैं, मेमोरी जोगर बनवा रहे हैं, इन्विटेशन स्किल सिखा रहे हैं, जो करना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सीख गए। अब वहां मेहनत कम हो गई आपकी, अब मेहनत अलग तरीके से चेंज हो गई। मतलब आपने पहले वर्किंग की, वर्किंग के बाद कहीं ना कहीं से आप मॉनिटरिंग पर आ गए, आपने मॉनिटर करना शुरू किया, और मॉनिटरिंग करते करते मेंटोरिंग पर आ गए, फिर आपने मेंटोरशिप शुरू कर दी, आपने लोगों को मेंटोरशिप मतलब कोच करना शुरू कर दिया। तो 3 अलग अलग लेवल्स है जिम्मेवारियों के, सेम एज ए पेरेंट। बट जो बीच का प्रोसेस है वो है मोटिवेशन। रिलेशनशिप, दूसरा है मोटिवेशन, कि मेरा पर्सन कितना मोटिवेटेड है, क्या वो विजन देख पा रहा है, क्या वो आगे की इनकम को देख पा रहा है, क्या वो उतने टाइम तक टिकने के लिए तैयार है कि 5 साल 6 साल 7 साल हम इतना टाइम लगेगा या जितना भी समय लगेगा, क्या वो उतनी इनकम को लेने के लिए तैयार है, उस इनकम के लिए, उस विजन के लिए, उस फोकस के लिए क्या वो रेडी है बड़ी बड़ी इनकम को अचीव करने के लिए? वो 1 या 1.5 या 2 साल में थक तो नहीं गया? दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए क्या करना है इस पर भी बात करेंगे अभी,
कि किस तरीके से हमें कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है, डेज फिक्स करने हैं उस चीज के लिए। और जैसे हम बात की यहाँ पर, तीसरा है डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम के अंदर डुप्लीकेशन के लिए भी हमें बहुत पेशेंस रखना होता है। आपको पता है नकल मारने का बिजनेस है, हम सबको पता है जो हमने किया। कहते हैं ना, अपलाइन से पूछो या सक्सेसफुल लोगों से पूछो कैसे, सबको बताओ वैसे और मिलकर कमाओ पैसे। वो सिंपल फंडा है ये वाला, कि जो वो कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो, वो सीखना शुरू कर दो। वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग सीखकर ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। वो मेमोरी जोकर बना रहे हैं, मेमोरी जोकर बनाना और बनवाना शुरू कर दो। डुप्लीकेशन। अब इन तीन चीजों करने के लिए हमें क्या सिस्टम बनाना होगा, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आवर बिजनेस इज बेस्ड ऑन रिलेशंस, मोटिवेशन एंड डुप्लीकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चैलेंजेस, क्या इतना आसान है? आपको लगता है कि जितनी चीजें हमें करनी है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, इतने हम ऑक्यूपाइड हैं अपने करंट प्रोफेशन के साथ, इतने ऑक्यूपाइड हैं अपने फैमिली के साथ, हमने मोदी केयर को अपनी फैमिली में डाला, कितने चैलेंजेस आएंगे हमें तीन चीजों को करने के लिए। तीन ही चीजें हैं इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। बात करें अगर रिलेशनशिप की, अगर बात करें हम यहाँ पर मोटिवेशन की, और बात करें अगर यहाँ पर डुप्लीकेशन की, मोटिवेशन, इन तीनों चीजों के लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे। आइए सबसे पहले उन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें मिसिंग कनेक्शंस। सोचकर देखिए, ये लॉकडाउन का समय रहा, हम बहुत लोगों से नहीं मिल पाए। ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी हम बहुत ऑक्यूपाइड रहे, घर की फैमिली के अंदर, बच्चे घर पर हैं, फैमिली घर पर है, सारा दिन हमारे इतने सारे काम, हम टाइम भी नहीं निकाल पा रहे। तो मिसिंग कनेक्शन। उसके अलावा हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जिनको हम याद कर सकते थे, जिनको मेमोरी जोकर का हिस्सा बना सकते थे, क्या हमने वो चीज की? कनेक्शन मिस होते जा रहे हैं। सेकंड, अगर बात करें, अगर हम उनको याद नहीं कर रहे, हो सकता है मेरी कजन का कोई कजन हो जिससे बहुत प्यार हो, पर आज हम अपनी फैमिली में इतनी ऑक्यूपाइड हैं कि हमें याद ही नहीं है कि वो पर्सन भी मेरी जिंदगी का, मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। तो कनेक्शंस मिस होते जा रहे हैं। सेकंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। याद ही नहीं होगा तो दिमाग से स्किप हो जाएगा। अगर हम बात करें, आज किस चीज का जमाना है, आज अगर हमारी सिस्टर का बर्थडे है, ब्रदर का बर्थडे है, किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी है, तो आजकल हम क्या करते हैं, एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। हम ग्रुप्स में इतने ऑक्यूपाइड हैं कि सिर्फ एक मैसेज डालते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। हम अपने नियर्स एंड डियर्स को किसके थ्रू टच कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस के थ्रू। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं जो मैंने लिखा अभी, कि टच नियर्स एंड डियर्स ओनली थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ज्यादातर आज हम ऐसा करने लग गए हैं। बहुत हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों। यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है आपको कहीं से न्यूज मिली हो कि उस रिलेटिव को कोरोना हुआ, उनकी पूरी फैमिली में कोरोना हुआ, उनका बिजनेस क्रैश हो गया। कितने लोगों ने उनको फोन करके भी विश किया होगा, सोच कर देखिए। हमें पता तो चल जाता है वहां प्रॉब्लम आई है, उनके साथ प्रॉब्लम आई है, बट क्या हम लोगों ने इस चीज पे कोशिश भी की उनसे पूछने के लिए कि आप घर पर सब ठीक है, क्या सब सही सलामत चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप सोच कर देखिए। इसका मतलब हमारी जो दुनिया है ना, हमारे वो फोन के अंदर है। इस टाइम जो हमारी दुनिया हमारे फोन के अंदर है, और हमारे फोन इतने ऑक्यूपाइड है, इतने भरे हुए हैं, कितने मैसेज तो हम स्किप कर जाते हैं, और सामने वाला पर्सन कहता है तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है हमारा मैसेज पढ़ने की। बहुत बार ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब हम किसको, नियर्स एंड डियर्स को आप किससे टच करने लगे हैं? व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक पर कमेंट डाल देते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू। उसके अलावा मिसिंग लिंक विद ऑल एक्टिव कंसल्टेंट्स। ये मैंने कल भी ट्रेनिंग में बोला था रात को, कि कई लोग हमारे एक्टिव हैं, बट हम क्या सोचते हैं, ले तो रहे हैं ना लॉयल्टी, कोई बात नहीं, चल तो रहे हैं ना, ट्रेनिंग में तो आ रहे हैं ना। और कई बार हम उनको कॉल करके उनका हालचाल पूछना भी भूल जाते हैं, उनको गाइडेंस देना, उनकी काउंसलिंग करना भी याद नहीं रहता है। हमें पता है ये पर्सन तो कहीं जाएगा ही नहीं, ये तो एक्टिव है, ये तो काम करेगा ही करेगा। मिसिंग लिंक, हम लिंक मिस करना शुरू कर देते हैं एक्टिव कंसल्टेंट। और इसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे बहुत सारे इनएक्टिव लोग हैं जिनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है, जिनको जो कुछ सोचकर इस बिजनेस का हिस्सा बने थे, जो आए थे ये सोचकर कि यस मुझे भी फॉरेन ट्रिप लेना है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, मुझे भी घर लेना है, और मुझे भी एक अच्छी इनकम अर्न करनी है। कई बार तो हम उन इनएक्टिव को तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल ही देते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे
टीम में से टर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आप भूल भी जाओगे कि अच्छा ये भी हमारी टीम का हिस्सा था, मैं तो भूल ही गया। और कुछ दिनों, कुछ समय के बाद वो कहीं और दिखाई देगा, तो हमें बहुत तकलीफ होगी। आज हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो इसी चीज पे बनाने जा रहे हैं कि जितने हमारे एक्टिव कंसल्टेंट हैं, इनएक्टिव कंसल्टेंट है, हमारे रिलेशंस में हैं, हम समय निकालें उनसे कनेक्शन बनाने के लिए। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अनप्रोफेशनल अप्रोच। क्यों भूल जाते हैं ये सब कुछ? वापस आते हैं इस लाइन पर। ये एक्टिव और इनएक्टिव कंसल्ट, ठीक है, रिलेशनशिप में बाद में बात करेंगे। एक्टिव और इनएक्टिव कंसल्टेंट जो हमारी फैमिली का हिस्सा बने थे, हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। अगर मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब में हूँ, मैं बिजनेस में हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ से परफॉर्म करने पे पैसा मिलेगा, मुझे पता है अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो मुझे महीने की बंधी सैलरी आएगी, मुझे पता है। और वहां पर हम प्रोफेशनली वर्क करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मैंने 10 लाख लगाए, ना मैंने 15 लाख लगाए, ना मैंने दुकान खोली, ना मैंने किसी को हायर किया, ना मुझे कोई एसी का खर्चा देना है, ना मैं कुछ भी ऐसा खर्चा नहीं देना, तो मेरे प्रोफेशनल अप्रोच भी मेरी नहीं रहती है। बट हाँ, अगर मैंने यहाँ 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 करोड़ लगाए होंगे इस बिजनेस को बड़ा करके, महीने का लाखों कमाने के लिए, आज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो 5 साल के बाद की बात करती हूँ कि मुझे लाखों कमाने हैं, करोड़ों कमाने हैं, कोई कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। इसका मतलब प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, इस पर बात करते हैं आगे। लैक ऑफ स्केड्यूल, क्योंकि प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है तो शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल नहीं है तो एक्शन नहीं है। भूल जाते हैं, अरे यार उसको फोन करना था, ध्यान ही नहीं रहा, अरे वो चीज तो भूल ही गए, उसको कॉल कर लेते, आई तो बीओएम है, 6-7 बजे याद आया और उसने कहा था जब भी अगली बार आपका लिंक आए ना, जब भी आपकी अगली बार बीओएम है तो मुझे जरूर बताना। शेड्यूल नहीं है हम लोगों का, तो लैक ऑफ शेड्यूल। क्यों ये सारी चीजें हो रही है? क्योंकि शेड्यूल नहीं है, और शेड्यूल नहीं है तो एक्शन भी नहीं होंगे। नो कमिटमेंट एज नो इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने ये चीज बताई आपको, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई कमिटमेंट भी नहीं है हमारे पास, और कोई बॉस नहीं है। अगर एक बॉस ने बोल दिया ना कि ये लॉकडाउन का समय है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सैलरी लेनी है तो तुम्हें ऑफिस में आना ही पड़ेगा। मेरे बीच में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ना चाहते हुए भी ऑफिस जाते रहे हैं यहाँ पर हमारे बीच में, जो जॉब करते हैं। और जब मैं उनको कॉल करती थी तो कहते मैं मजबूरी है, क्या किया जाए, जाना जरूरी है, सैलरी भी तभी मिलेगी, नहीं तो सैलरी कट जाएगी। तो सोचकर देखिए, वहां बॉस ने बुलाया कि आपको आना ही आना है, और जब तक एंड लास्ट में वो कोरोना का समय ऐसा भयानक नहीं आ गया तब तक उनकी छुट्टी नहीं हुई। और जैसे ही वो आया, थोड़े दिन ऑफ किया, फिर वो ऑल्टरनेट डेज पे बुलाना शुरू कर दिया। तो सरला जी ने हैंड रेस किया। सरला जी कुछ कहना चाह रहे हो इस चीज को लेकर? तो हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। या भाई हाँ जी सरला जी। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है बस, वो बाद में मैं पूछूंगी आपसे, वो लग गया है एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, और कोई बॉस नहीं है तो लैक ऑफ डुप्लीकेशन इन टीम, और तीसरा है हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं है, हम अकेले ही काम करते रहेंगे, और अकेले करेंगे तो फिर थक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज के लिए फिर क्या करने जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं, कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करें, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें हम सिस्टम समझने जा रहे हैं कि कैसे चेंज, हम खुद को चेंज करेंगे, और चेंज यूनिवर्सल। आज आपके सामने बहुत बड़ा चेंज आया है बिजनेस करने के तरीके में, हर पर्सन के, चाहे वो स्कूल में जॉब करता हो, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, चाहे वो ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, ऑफिस में हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन था ना, ये बाहर की कंट्रीज में बहुत था, आज इंडिया में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाहर सुनने को मिलता था ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, आज हम इंडिया में उसको फॉलो कर रहे हैं। चेंज, पहले कितनी सारी चीजों में बदलाव आया, बिजनेस में बदलाव आया, आज लोग ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जो रिटेल काउंटर पर बैठते हैं, जिनकी खुद की शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें या कोई भी शॉप्स है, आज एक ब्यूटिशियन अर्बन क्लैप ने उसको चेंज कर दिया है। तो आप सोचिए, क्या हम कब बदलेंगे, हम कब चेंज करेंगे अपने आप को? तो इसका मतलब चेंज की जरूरत है। पुराने तरीके कभी भी नए दरवाजे नहीं खोलेंगे, अब हमें तरीके बदलने पड़ेंगे, और अगर तरीके नहीं बदले तो लोग हमें बदल देंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर तरीके नहीं बदले तो लोग हमें पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे, वो हमें पीछे छोड़ देंगे। तो ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, पुराने दरवाजे कभी भी पुराने रास्ते कभी भी नए दरवाजे की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले खुद में बदलाव। एग्जाम्पल वो सिंपल सा दिया गया है कि कई जगह पर जो सीट बेल्ट लगाते हैं, वो किस चीज के लिए लगाते हैं? सीट बेल्ट लगाते हैं या तो चालान कटने की वजह से, या फिर कोई किसी के संस्कार ऐसे हैं कि नहीं,
पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। आज मास्क की बात है, अगर पुलिस वाले को देखते हैं तो मास्क पहन लेते हैं, और अगर अपने अपने पर्सनल चेंज, तो इसका मतलब ये एग्जांपल क्यों दिया गया कि हमें अपनी सीट बेल्ट को फास्टन करना है, पहनना है, मास्क लगाना है, खुद में बदलाव लाना है। कोई बदले ना बदले, मुझे तो बदलना है। दुनिया बदले ना बदले, टीम अपने बदल जाएगी, पहले मैं बदलाव लेकर आऊं, पहले मेरे अंदर। ये उंगलियां ऐसे करती है तू बदल जा। ये जब एक उंगली होती है ना, जो ये एक उंगली होती है ना, ऐसे करते हैं। हम अपने हस्बैंड को बदलने पे लगे पड़े हैं, बच्चों को बदलने पे लगे पड़े हैं, दुनिया को बदलने पे लगे पड़े हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं बैठे बैठे, ये ऐसा कर लेता तो, सचिन तेंदुलकर ये कर लेता तो, विराट कोहली ये कर लेता तो। हम इतनी कमेंट्री करते हैं, और हम खुद को बदल दे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। किसी भी चीज में देखिए, हम पॉलिटिक्स के ऊपर परेशान होते रहते हैं, ये ऐसा कर रहा है, केजरीवाल ये कर रहा है, मतलब हम फिंगर ऐसे है जिंदगी भर हमारी, और ये फिंगर ऐसे करने के साथ साथ ये जो 4 उंगलियां है ना, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पर अब आज के बाद हम सोचेंगे कोई बदले ना बदले, मुझे तो बदलना है, जो मेरे अच्छे के लिए मुझे वो करना है। तो सबसे पहले बदलाव आता है पर्सनल चेंज, हम खुद को चेंज करेंगे इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। फिर बात करिए कमिटमेंट लेंगे तो सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, लोग अपने आप हमारे साथ होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सोशल चेंज। फ्रेंड, जैसे हम पर्सनल चेंज करना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे वो सोशली, आप देखिए एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा, सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं आपको देखकर। इसका मतलब हम दूसरों को ना बदलें, पहले खुद को बदलें। खुद को बदलेंगे तो सोसाइटी चेंज होगी। और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्टम, यहाँ सिस्टम आएगा, सिस्टम चेंज, एक सिस्टम बदल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे कि अगर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि जहां पर बहुत स्ट्रिक्टनेस हो, एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हो एग्जाम्पल, और एक टीचर बहुत सॉफ्ट हो, बहुत कुछ नहीं कहता हो। अब दोनों एग्जाम्पल में क्या फर्क पड़ेगा? जहां पर स्टूडेंट, एक टीचर पढ़ा रहा है और वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो जो स्टूडेंट है वो बहुत लीनियंट वे में काम करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, है जो भी होगा। और अगर एक टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है तो अपने आप ही उसमें सिस्टम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, हर कोई होमवर्क करना शुरू कर देगा, चीजें बहुत बदलाव आएंगी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो चालान कटते हैं, फरीदाबाद की बात करते हैं नहीं करते, पानी बच जाते तो हेलमेट कोई पहने ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ही नहीं है उस चीज के लिए। पर जैसे चंडीगढ़ पहुंचना शुरू करते हैं, सबको पता है यहाँ तो चालान कटेगा ही कटेगा। जैसे सिस्टम में बदलाव आता है, लोग अपने आप बदलना शुरू कर देते हैं। और एग्जाम्पल समझते हैं, हम आज इंडिया में हैं, आप बाहर कंट्री में जाइए, हमने जितनी बार फॉरेन ट्रिप अचीव की है, हम जब भी वहां जाते हैं, वहां पर बहुत हर जगह पर लिखा होता है कि स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ दिखा तो इतने रुपए का पनिशमेंट है, अगर रोड क्रॉस की इतने रुपए का पनिशमेंट है, अगर कहीं भी कागज भी फेंक दिया तो इतने रुपए का पनिशमेंट है। इसका मतलब जब ये सारी चीजें की जाती है, सिस्टम बन गया। यहाँ जो इंडिया में हम रोड पर गंद फेंक देते हैं, वो बाहर कंट्री में जाके उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमें बदलाव लाना है सिस्टम। तो अगर जैसे सिस्टम बदल जाएगा ना, सारी दुनिया में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पर पहले खुद बदलाव लाएंगे, फिर सोसाइटी में चेंज आ जाएगा, और सोसाइटी में चेंज आते आते एक सिस्टम बन जाएगा। सेम चीज, सेम मोदी केयर में पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। आज हम जो चीजें बातें करेंगे, पहले खुद कमिटमेंट लेना है। आपको देखकर आपकी टीम कमिटमेंट लेगी कि यस, जो आपको देख रहे होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे, जो आपके सोसाइटी, मतलब जो मोदी केयर में आपकी सोसाइटी बन रही है, और जैसे ही ये लोग करना शुरू कर देंगे, सिस्टम बन जाएगा। जो नया पर्सन आएगा सिस्टम को फॉलो करेगा, उसको वही सिखाया जाएगा, उसको वही संस्कार दिए जाएंगे, वही एथिक्स को फॉलो किया जाएगा, और बिजनेस हमेशा बढ़ती हुई दिशा में होगा। तो चलिए, इसका मतलब हम सब तैयार हैं। मैं वापस आ रही हूँ आप लोगों तक, कितने लोग रेडी हैं खुद में बदलाव लाने के लिए? क्योंकि आज अगर हम रोज ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिर्फ एक ही रीजन है, हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, हम सब एक सिस्टम को फॉलो करके मल्टीपल टाइम्स हम सफल होना चाहते हैं। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, तो अगर आप तैयार हैं तो आज की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए। हमें क्या ऐसा करना है, कैसे सिस्टम बनाना है, आइए हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, वी कैन ग्रो आवर बिजनेस बाय इंक्रीजिंग। अब ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो न्यू ज्वाइनिंग्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे लीडरशिप उस पर हैं, अच्छे टाइटल पर है, वो सब समझते हैं इस चीज को। या आप किसी भी परसेंटेज पर हो, किसी भी टाइटल पर हो, आपको भी क्लियर है कि अगर कोई नया पर्सन आएगा मेरे सिस्टम में तो मेरे बिजनेस में मेरी ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं न्यू ज्वाइनिंग से। और कहते हैं न्यू ज्वाइनिंग्स हमारा ब्लड है, और ब्लड से हमारी जिंदगी चलती है। तो सोचो न्यू ज्वाइनिंग्स तो
इतनी जरूरी है, हर महीने कैसे आएंगी बात करते हैं। रिटेंशन, ये न्यू ज्वाइनिंग्स आई, इन्होंने रिटेंशन कैसे आएगा? अगर वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। जैसे मैं एन ग्राफ की बात कर रही हूँ, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, कुछ डिसअपियर हो जाएंगे, कुछ आपके साथ रह जाएंगे, ये सिस्टम ही ऐसा है। बट अगर वो सिस्टम से प्लग इन नहीं हुए, आप लोग चेक करना शुरू कीजिए, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हो सकता है पहले के लोगों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी ऑफलाइन मीटिंग नहीं हो रही है, बट अगर ऑनलाइन हो रही है तो जैसे मैंने अटेंडेंस अभी ग्रुप में भेजी, डायरेक्टर नंबर में क्यों भेजती हूँ, आप लोग चेक कीजिए कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली, उनसे फीडबैक लेना शुरू कीजिए। रिटेंशन तभी आएगा जब वो सिस्टम आपको दिखेंगे कि कौन है जो ट्रेनिंग में नहीं था। हम अगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला फॉलो करेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है इस सिस्टम को। इसका मतलब मेरी अटेंडेंस डालने का पर्पस दो होता है, खुद को चेक कीजिए कि आप सिस्टम में हैं, दूसरा अगर आप हैं तो आपकी ट्रेनिंग, आपके लोग कितने ट्रेनिंग का हिस्सा है चेक कीजिए, और जो है उनको कॉल करके फीडबैक लीजिए, अगला कदम बढ़ाइए उनके साथ। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें रिटेंशन पे वर्क करना है। रिटेंशन का मतलब जो आए क्या वो सफल हो रहे हैं, पहली बात, उनका सपना है तो उनके साथ फॉलो करना है सिस्टम को। तो ये हमारा रिटेंशन एक तरीका है। वो एन ग्राफ में जो शुरू वाला गैप होता है जो शुरू वाला गैप होता है, वहां पर अगर लोग ट्रेनिंग में नहीं रहेंगे तो वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पैसिव इनकम, एक अच्छी इनकम को एंजॉय करेंगे। वो क्या करेंगे, वो आज यहाँ पर है, थोड़ा टाइम रुक जाइए। आज के समय में मैंने मैसेज भी भेजा था, आज के समय में रिटेंशन के ऊपर आ रही हुई ये बात, आज के समय में कोई भी नई कंपनी बहुत आसानी से खोल सकता है, मैं भी खोल सकती हूँ, आप भी खोल सकते हो, कोई भी खोल सकता है। कहीं से उधार लिया, कहीं से सामान उधार पर लिया, हमने एक कंपनी खोल ली और उसको बोलते नाम दे दे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है आईडीएससी के अंदर, और हम लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं कि आ जाओ, जो सबसे पहले आएगा ना उसके नीचे पूरी टीम बना देंगे। इस तरीके से कुछ वो लोग जो ट्रेनिंग में नहीं होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, जो लोग इनएक्टिव होंगे, जिनसे हमारा कनेक्शन नहीं होगा, किसी भी रीजन से वो यहाँ भी एक्शन में नहीं थे और वो फटाफट से वहां जाना शुरू कर देंगे और वहां भी जाकर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोग विजन क्लियर नहीं होता है। बट फ्रेंड्स, हमें पता है बहुत खूबसूरत दुनिया है, हमें पता है मोदी केयर इतना बड़ा ग्रुप है, 63,000 करोड़ का अगर उनका मोदी एम्पायर है, जहाँ समीर मोदी सर को यहाँ से नहीं कमाना, उनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ इतने अवार्ड मिल रहे हैं, अभी आपने देखा। हमें ट्रस्ट ही तो करना है, पर हमें उनको ट्रस्ट दिलवाना भी है। हम तो ट्रस्टवर्दी है, हम तो यहाँ हैं, पर हमें उन बच्चों को जिनको मोदी केयर में लाए हैं, हम उनसे साथ बैठे, उनकी काउंसलिंग करें, उनसे पूछे क्या सपने हैं तुम्हारे, चलो मिलकर करते हैं। आज भी हम ये चीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आज भी हम उनसे बात कर सकते हैं, हर कोई यहाँ बढ़ना चाहता है। इसका मतलब रिटेंशन। तो रिटेंशन के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पर्सनल काउंसलिंग की बात की, एक तरीका ये है, हर पर्सन से बात करना शुरू करने का टाइम फिक्स करना है, जो मैंने आपको एक्शन बोर्ड में बताया था। जब टाइम फिक्स करोगे तो पता चलेगा उस पर्सन के सपने क्या हैं, फिर उनसे रेगुलर टच आएगा, फिर उसको नए पर्सन की तरह डील करना शुरू कर दीजिए। जैसे एक नया पर्सन, चाहे उसको 2 साल हुए हो, उस पर्सन को रिटेंशन में लेके आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उसके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल से दिल की बात। वो आगे बढ़ना चाहता था, किसी रीजन से गैप हुआ है जिसकी वजह से वो पर्सन या तो रुक गया या फिर वो कुछ भी रीजन बना होगा। इसका मतलब रिटेंशन जरूरी है इस बिजनेस में। आगे दौड़ हम बहुत लोगों को सिखा चुके हैं, अब उनके सपनों पर काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन, फिर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। तीसरा हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जब न्यू ज्वाइनिंग्स आएंगी, जब रिटेंशन होगा और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और आपको भी पता, जो टर्नओवर है, जो बिजनेस का, कोई भी बिजनेस बिना टर्नओवर के नहीं बढ़ता। आज बीवी बढ़ेगा तो आपको पैसा आएगा, बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो नहीं आएगा। सिर्फ सीखने से पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब ये काम साथ साथ करने हैं, प्रोडक्टिविटी। आइए आगे बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं कि 500 का चेक आ जाएगा, 1000 का आ जाएगा, 10,000 का आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी रखते हैं। पर जब वो उस तरीके से रियलिटी में आते हैं कि शुरुआत यहाँ 200 रुपए से भी होती है, 300 से भी होती है, पर जीरो लगने में देर नहीं लगती उसके आगे, अगर हम सिस्टम में प्लग इन हो जाएंगे तो। अगर हम सिस्टम में प्लग इन रहेंगे तो जरूर इस सिस्टम में ग्रोथ होगी। तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी,
सोचकर बहुत कुछ आते हैं, पर रियलिटी में आते हैं, जब लोगों से बात करनी होती है, ना सुननी मिलती है, ट्रेनिंग में नहीं रहते हैं, तो वो लोग नजर फिर नहीं आते हैं, या आएंगे तो थोड़े टाइम बाद घूम फिर के फिर वापस आएंगे और उन्हें समय खराब कर कर आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और रियलिटी में काम हर बिजनेस में करना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हमारे लिए काम करने के लिए। आज भगवान जी ने अगर चिड़िया के लिए भी घोंसला खुद नहीं बनाया है, जिनके हाथ पैर नहीं है, सोचो अगर एक जानवर के लिए भी भगवान ने नहीं सोचा, एक पक्षी के लिए नहीं सोचा, उनको वो खुद मेहनत करती है, खुद वो अपना तिनका तिनका चुपकर घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें तो भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा पोटेंशियल है, तो क्यों नहीं हम इन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ हम प्रैक्टिकली वर्क करें और फिर इसको रियलिटी में कन्वर्ट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे होगी चेक करना है। सबसे पहले प्लान करेंगे लोगों के साथ बैठकर, एक्शंस करेंगे उसके हिसाब से। अब उसका तरीका क्या है? सिस्टम, सबसे पहला सिस्टम है रिलेशनशिप डे। फ्रेंड्स, पूरे 7 दिन में एक दिन फिक्स कर देते हैं जिस दिन हम कॉलिंग करेंगे। ये सिस्टम बना रहे हैं सब, और जो बनाएगा देखना 365 दिन के अंदर कितना बदलाव आएगा आपके बिजनेस में। छोटा छोटा एक्शन बहुत बड़ी तरफ लेकर जाएंगे हमें। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करें, आप हालचाल भी पूछ सकते हैं, आप अपने पुराने फ्रेंड्स को याद कर सकते हैं, आप इनएक्टिव कंसल्टेंट को कॉल कर सकते हैं। रिलेशनशिप डे मनाएंगे हम हफ्ते में पूरा 1 दिन मिनिमम। आप 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, जितने समय आपके पास है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। पर सबसे पहला है रिलेशनशिप डे। अब ये फ्राइडे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगले दिन होता है सैटरडे संडे, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पारंपरिक तरीका मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में है या फिर जॉब में है। एक लास्ट के जो वीकेंड होता है ना, वो बहुत रिलैक्स्ड होता है। अगर हम मंडे को कॉल करेंगे तो बहुत कई बार वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बिजी होते हैं, नॉट फ्रस्ट्रेटेड, बिजी हो सकते हैं। बट जो लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे आते हैं थोड़ा रिलैक्स होते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से डे फिक्स कर सकते हो। हमने यहाँ एक डे फिक्स कर दिया एवरी फ्राइडे। क्या करना है उसमें ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी डायरी में नोट कीजिए। पहला रिलेशनशिप डे है, पहला सिस्टम, call minimum of 10 persons who are not in Modicare or inactive consultants in our team। 10 लोगों को कॉल करना है कम से कम, या तो जो मोदीकेयर में नहीं है एंड इनएक्टिव कंसल्टेंट है हमारी टीम के। हमें ये सोचना है, हम अपना वो उठाएं, रिपोर्ट उठाएं, एक्टिव रिपोर्ट या एनरोलमेंट रिपोर्ट, और देखिए कब से इस पर्सन ने बिलिंग नहीं डाली है। फोन नंबर उसमें होते हैं, आपको फोन नंबर नहीं निकालने आते तो फोन नंबर निकाल सकते हैं। आप सीख सकते हैं अप्लायंस के फोन नंबर कैसे चेक करें उन लोगों के। तो हो सकता है आपकी टीम में नीचे नीचे इनएक्टिव कंसल्टेंट हो तो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कीजिए। अगला, इफ बाई एनी रीजन वी आर नॉट एबल टू कॉल 10 पीपल ऑन फ्राइडे, हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फ्राइडे ही रखें, पर एक दिन हम अपनी लाइफ में पूरे 1 वीक में रखना शुरू करें जिसमें हमने फिक्स कर दिया ये 10 कॉल 5 भी हो सकती है, ये 20 भी हो सकती है, 25 कॉल भी हो सकती है। आपको 1 घंटा फिक्स करना है, उसमें आप कितनी भी कॉलिंग कर सकते हैं, आप आधा घंटा फिक्स कर सकते हो, बट फिक्स करना है कोई भी एक दिन। We can also do 1 to 2 कॉल डेली। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास तो बिल्कुल समय ही नहीं है, मैं फ्राइडे भी बिजी रहता हूँ, मैं सातों के सातों दिन बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो आप कम से कम 1 या 2 कॉल रोज करना शुरू कर दीजिए, तो फ्राइडे तक कम से कम 10 कॉल आराम से हो जाएंगी। इसका मतलब हमें सोचना है, तरीका हमें निकालना है, रास्ता हमें ढूंढना है। हम एक सिस्टम बना रहे हैं कि हफ्ते में 1 दिन हम अपने इनएक्टिव कंसल्टेंट को कॉलिंग करेंगे या फिर रिलेशन में जो लोग हैं उनको कॉलिंग करेंगे। रिलेशनशिप डे एवरी फ्राइडे। अगर हम हर फ्राइडे को 10 कॉल करते हैं 1 साल में तो 52 वीक्स होते हैं। एक दिन आपने कॉल किया 52, तो 520 कॉल हो जाती है पूरे 1 साल के अंदर, और हम 100 से 500 लोगों के टच, नए लोगों के टच में आ जाएंगे। उसमें से कुछ लोग एक्टिव हो जाएंगे, वो आपके साथ बिल्ड हो जाएंगे, हो सकता है उसमें से कोई जीबीडी भी बन जाए, कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए भी। इसका मतलब हम फिक्स करेंगे हफ्ते में 1 दिन जिसमें एक्टिव कंसल्टेंट, इनएक्टिव कंसल्टेंट, हम कॉलिंग वाला डे फिक्स करेंगे। फिर बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होगा इसका। इससे आपका रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप किसी रिलेटिव को कॉल करो, फ्रेंड्स को कॉल करो, तो बिजनेस नहीं बोलो अभी आप उनसे बात कर रहे हो। हाँ, अगर आप पूछते हो और कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, घर में सब ठीक है, और वो अगर आपसे पूछते हैं तो एक प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका मिल जाता है। और नहीं पूछते तो कोई बात नहीं, आप अगली बार उनसे बात कर सकते हैं। बट हमें एकदम से उनको मोदी के बिजनेस नहीं बताना है जिससे हमने सालों हो गए बात किए हुए। पहले रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। हो सकता है आधा घंटा लग जाए उस कॉल पर, हो सकता है 15 मिनट लग जाए, डोंट वरी। यही जो कॉल आप कर रहे हो ना, ये क्वालिटी कॉल्स होंगी और ये आने वाले समय में बिजनेस देंगे आपको। रिकनेक्ट विद नियर्स एंड डियर्स, आपके हो सकते हैं वो टीम का हिस्सा हो
हो सकता है वो टीम में नहीं हो, उनसे रिकनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे हम लोग। रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो जाएगी अगर हमने डेज फिक्स कर दिए। कनेक्शन विद कंसल्टेंट्स इन डेप्थ, नीचे 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 जब आप कॉलिंग शुरू करोगे तो आप कनेक्शन में आ जाओगे अपने कंसल्टेंट्स के। फिर उसके बाद करते हैं कनेक्शन, उन लोगों के कनेक्शन में आ जाओगे जो एक्टिव नहीं है, बहुत समय से उन्होंने सामान नहीं लिया है, आपको कारण पता चलेगा ये क्यों नहीं ले रहा है, इसको किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आपको रीजन समझ में आएंगे। आप सच बता रही हूँ, विश्वास कीजिए, जब आप कॉलिंग शुरू करोगे ना आपको पता चलेगा कितने लोग तो फोन नंबर भी गुम कर चुके होते हैं, एमसी नंबर भी याद नहीं होता उनको, कितने लोगों को तो रीपरचेज नहीं पता, कितने लोगों को तो ऑफर नहीं पता होगा, कितने लोगों तो कितनी सारी चीजें, कितने लोगों ने क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि शुरू शुरू में बताया गया था कि चेक आता है और एनईएफटी नहीं हुआ तो उन्होंने लेना बंद कर दिया। बड़े सारे अलग अलग कारण होंगे, पर जैसे ही आप उनसे बात करना शुरू करोगे रास्ता उनको मिलेगा और फिर आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके अलावा फिक्स डे फॉर कॉलिंग, एक कॉलिंग का डे फिक्स हो जाएगा तो एक सिस्टम बन जाएगा और बहुत इजी है ये डुप्लीकेट करना। तो ये थे रिलेशनशिप डे, ये हमारा हो गया पहला सिस्टम जिसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। सेकंड सिस्टम क्या कहता है, बीवी डे एवरी डे। ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा हमें आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। पर जैसा मैंने बोला, हमारा दिमाग एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर हम कमिटेड हैं किसी चीज को लेकर करने के लिए, हमारा माइंड सिग्नल देता है कि तुम्हें करके सोना है, इसका मतलब हमें वो आदत डालनी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, हमें आदत डालनी है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, हमें आदत डालनी है हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। तो बीवी डे एवरी डे का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट इन पीजीबीवी एवरी डे। पीजीबीवी क्या चीज होती है, मान लेते हैं मैं अभी 13% पर हूँ, मान लेते हैं 15% पर हूँ, तो जितने भी टीम में मेरे लोग आ रहे हैं वो मेरा पूरा पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होते हैं, मतलब मेरा पूरा बिजनेस वॉल्यूम है, वो पूरी टीम का वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम है। और जब हम डायरेक्टर बन जाते हैं तो जो डायरेक्टर बन जाते हैं और हमारे जो नीचे कोई 16% पर आ जाता है तो साइड का वॉल्यूम है वो पीजीबीवी होता है। तो इसको बाद में ध्यान से समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि रोज हमारा बीवी इंक्रीमेंट हो। इंक्रीमेंट इन एवरी डायरेक्टर लेग डेली, ये उन लोगों के लिए जो सीनियर डायरेक्टर हैं, जो ईडी हैं, जो एससीडी हैं, प्लेटिनम है, प्रेसिडेंशियल है, क्राउन है, जिस भी टाइटल पर है, ये वाला जो सेकंड वाला है उन लोगों के लिए। इंक्रीमेंट इन एवरी डायरेक्टर लेग डेली, ये कैसे होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। एक लो है, बूंद बूंद से सागर भरता है, लो ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की हम बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमेशा एक लो है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमारा प्लान एक्यूमुलेटिव प्लान है, आप सबको पता है। और तीसरा लो प्रिंसिपल है, मनी अट्रैक्ट्स मनी, हमेशा पैसा ही पैसे को खींचता है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके लिए भी कि जिसके पास पैसा है उस पर वो पैसा आता जाता है, कैसे आता है इस पर हम बात करेंगे। लो ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड डायरेक्शन, सिंपल एग्जांपल, हो सकता है हमारे बैंक में बिल्कुल सेविंग्स नहीं है इस टाइम, पर जैसे हम सेविंग करना शुरू करते हैं एक मैजिक होता है और धीरे धीरे वो सेविंग बढ़ती जाती है, मतलब एक ग्रोथ की डायरेक्शन बन गई कि अगर वो जीरो है या नेगेटिव है तो कुछ लोग कर्जे के लोन के अंदर लोन में ही आते जाते हैं, मतलब कर्जे के अंदर ही डूबते जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि एक बार सेविंग होनी शुरू हो गई तो उनकी वो परमानेंट पॉजिटिव की तरफ, वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे। दूसरा एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड्स, अनपेड बिल्स। आप सबको पता है क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, कई बार हम पे करना भूल जाते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास वो पेमेंट इकट्ठी होती जाती है, मतलब हम क्या होते हैं, हम कर्जदार बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, सेविंग पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जो किसी का हमने कर्जा देना है तो कई बार आप देखते हो कि अगर कोई कर्जे में है तो वो बहुत ज्यादा कर्जे में होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां डायरेक्शन की कमी है। ये बड़े अच्छी है पिगी बैंक एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं भी करूंगी और आप भी करिएगा। अपने घर में गुल्लक रखते हैं, पिगी बैंक बनाते हैं और रोज का 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपए जितने भी हम निकाल सकते हैं हम रोज उसमें डालेंगे और भगवान को धन्यवाद बोलेंगे, हम ग्रेटिट्यूड रखेंगे और ये सोचकर नहीं कि पैसा मेरे काम आएगा, ये सोचकर नहीं, ये आने वाले समय में हम कर सकते हैं, पर कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे इस पैसे को मुझे यूज करना है। तो पिगी बैंक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, घर में खुशियां आएंगी, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये कि रोज भगवान को धन्यवाद बोलते बोलते हमें 1 रुपया, 2 रुपया उस पिगी बैंक में डालते रहना है जितना हम निकाल पाए, और थैंक्स के साथ धन्यवाद करते करते उसमें के अंदर वो 1 रुपया डालना है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम आ सकता है जब हम इसको करेंगे। फिर बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, अगर कोई चीज बढ़ रही होगी तो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी।
अगर कोई चीज नेगेटिव हो रही है, जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, तो वो नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब अगर हम रोज सोचेंगे कि मेरा बीवी इंक्रीज हो रहा है, तो हम उस पर काम करेंगे, एक डायरेक्शन मिल जाएगी हमें, हमारे दिमाग को एक पैटर्न मिल जाएगा बढ़ने का, ग्रोथ करने का। नॉलेज, रोज हम बुक पढ़ रहे हैं, रोज हम ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुनते हैं, हम डेली एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हमारी नॉलेज बढ़ रही है। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। स्टिल वाटर वर्सेस रनिंग वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है उसमें बदबू आती है, उसमें मच्छर पैदा होते हैं, पर हमेशा जो चीज रनिंग है, मतलब जो बह रहा है, जो फ्लोइंग है, जो रनिंग वाटर है, उसमें हमेशा एक तरह से एक पॉजिटिविटी रहती है। तो अब हमें स्टिल वाटर नहीं बनना, कहते हैं स्टेगनेंट वाटर कभी भी आगे, कभी भी वो एक नेगेटिविटी देता है, और जहाँ रनिंग वाटर होता है वो हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी को लेकर आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रेंड्स ये हम सबको पता है कि जो चीज हम बार बार सोचते हैं वो हमारे सामने आती है। ये क्या चीज है, कैसे करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंक्रीमेंट इन पीजीबीवी एवरी डे, हर दिन हमें देखना है कि क्या मेरा बीवी बढ़ रहा है। वो चाहे एक ही बीवी बढ़े, चाहे वो 2 बीवी बढ़े, पर डेली हमें ये आदत डालनी है। करेंगे कैसे, इस पर आ रहे हैं। इंक्रीमेंट इन एवरी डायरेक्टर लेग डेली, हम रात को सोने से पहले चेक करेंगे कि मेरे इस डायरेक्टर के लेग में कितना बीवी है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, और इसको इंक्रीमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ कमिटमेंट की बात करते हैं। अब अगर मैं सेल्फ कमिटमेंट की बात करूं, हो सकता है मेरी टीम में यहाँ पर 40 लोग हों, 50 लोग हों, और हो सकता है मेरी टीम अभी बननी शुरू हुई और हो सकता है मेरी टीम में 500 लोग हों। तो हर पर्सन के लिए बता रही हूँ कि सेल्फ कमिटमेंट क्या चीज है। जैसा मैंने बोला कि अब मुझे रोड टॉक करनी है, मेरा बीवी बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि बीवी की बातें हम क्यों कर रहे हो, ये उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है जो पैसा कमाना चाहते हैं। हम बीवी की बात तब करते हैं जब टर्नओवर की बात आती है, और टर्नओवर से ही इनकम आती है, और जो आपको पैसिव इनकम की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें रोज बीवी बढ़ता, भाई हमारा बिजनेस है, हमने जगह तो नहीं ली है इसको करने के लिए, हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं, तो इसको बिजनेस को सोच के चलना है कि एक सिस्टम बनाना है कि रोज देखना है मेरा बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ। सबसे पहले डेली चेक करना है, फिर वो जो डेली चेक कर रहे हैं फिर वो लेग वाइज चेक करना है। पहले टोटल लिखा, आज मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम है, आज मेरा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम है, फिर उसको लेग्स में डिवाइड कर दिया, इसका इतना है, इस लेग का इतना है। अब हमारी आदत क्या होगी, हम कमिटमेंट क्या लेंगे। डेली का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे, वो कैसे होगा। मान लेते हैं आपकी एक लेग में 15,000 चल रहा है, और अगले दिन उठकर देखा फिर 15,000, अगले दिन उठ के देखा 15,000, तो वो बहुत परेशान करना चाहिए, आदत डालनी है हमें। वो जो 15,000 है उसको चाहे वो 15,500 हो जाए अगले दिन, वो 500 बीवी कहाँ से आएगा। अब आप नीचे नीचे सोचोगे कौन इनएक्टिव है, किससे बात करनी है, आप उसके उस पर्सन से बात कीजिए, ऊपर वाले पर्सन से। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीचे नीचे झांक कर देखिए, डेप्थ में देखिए कि किसका बीवी 0 है। भले वो 100 रुपए का ऑर्डर प्लेस करे, भले वो 200 रुपए का ऑर्डर दे, वो हमारी एक जीत होगी। जरूरी नहीं है कि आपको 3,000, 4,000, 5,000 का ऑर्डर इकट्ठा करना है। आप ये सोचिए कि अभी तो सिर्फ हम बिजनेस की बात नहीं कर रहे, अभी तो हमने दिमाग को जीत की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी तो हम दिमाग को वो पैटर्न तैयार कर रहे हैं जिससे उसके टारगेट पूरे करने की कंडीशन, आदत बन जाएगी कि आज मुझे बीवी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, लेग वाइज और फिर टोटल ओवरऑल में। और जहां नहीं बढ़ा फ्रेंड्स, वहां हम खुद 100 रुपए का ऑर्डर डाल देंगे। ये आदत डलेगी तो बीवी बढ़ेगा। और जब पेन होगा ना, 100 रुपए डाल के 75 रुपए का कोरियर चार्जेस लग रहा है, तो फिर हम नीचे कॉलिंग करना शुरू कर देंगे। तो वो चैलेंजेस जो आएंगे ना, उन चैलेंजेस को फेस करना है अगर कमिटेड होना है। अगर वो पैसिव इनकम 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख एक साल के अंदर कमाना चाहते हो, दिसंबर 2021 का टारगेट लेकर चल रहे हो एक अच्छी इनकम का, तो फिर आज से हमें अपने आप को एक कमिटेड होना होगा कि यस, अगर इधर बीवी नहीं बढ़ रहा, अगर मैंने कॉल नहीं किया, तो 100 रुपए का ऑर्डर मुझे डाल के, या चाहे 50 बीवी बढ़े, पर मुझे बढ़ाना है, ताकि डेली का हम एक पैटर्न बना लें। और फ्रेंड्स, जहां पानी बह रहा होता है ना, जैसे कोई भी चीज है, जैसे एग्जाम्पल हमेशा मैं नेगेटिव उस तरफ देती हूँ कि जहां आप रोड पर चल रहे हो, जहाँ कूड़ा रखा होता है ना, आप लोग भी कूड़ा वहीं फेंकोगे, आप इधर उधर नहीं फेंकोगे। जहां बीवी डल रहा होगा ना, रोज बीवी डलना शुरू हो जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये ऑटोमेटिक होगा, आप चेंज अपने आप देखेंगे। आप सिर्फ एक आदत को डालिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और आदत क्या डालनी है, डेली इंक्रीमेंटल बीवी, मतलब बीवी डे एवरी डे, रोज बीवी चेक करके रोज उसमें ग्रोथ की तरफ जाना है। भले 10 कॉलिंग करनी पड़े उस लेग के अंदर, भले 5 करनी पड़े, और नहीं की तो खुद डालकर पूरा करें। जब ये आदत डालेंगे फिर देखिए कैसे रिजल्ट मिलते हैं। और ये वो लोग करेंगे जो कमिटेड हैं अपने ग्रोथ को पाने के लिए, जो कमिटेड है महीने का 10 लाख कमाना ही कमाना है, हर हालत में मोदी के से कमाना है, आज नहीं तो 4 साल 5 साल के बाद।
तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, इस वाली स्लाइड को। हाँ जी, इंक्रीमेंट इन पीजीबी और सेल्फ कमिटमेंट, जो अभी मैंने आपसे बात की। अब क्या करेंगे हम, ये हमारे दिमाग को आदत पड़ जाएगी रोज ग्रोथ को सोचने की। डेली टॉक करेंगे उसके लिए, अपने आप से बात करेंगे, कहाँ से बढ़ाएं बीवी, कैसे तरीके ढूंढने शुरू कर देंगे। थिंकिंग अबाउट इट एवरी डे, डेली सोचेंगे इस चीज के बारे में, डेली इस पर काम करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे बीवी बढ़ता रहेगा, आपका विश्वास इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब आपका दिमाग रास्ते निकालेगा बीवी कहाँ से सर्च किया जाए, अपने आप वो उसकी तरफ ध्यान जाएगा। फ्रेंड्स, हम लर्निंग में बहुत हैं, हम लोग बहुत सीख रहे हैं। सीखने के साथ साथ अगर हमने ये चीजें करनी शुरू कर दी, आप देखिए आपकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। सिर्फ हमने अपने दिमाग को आदत डालनी है कि कैसे हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बीवी की तरफ, इंक्रीमेंट की तरफ जाए। तो सबसे पहले डेली टॉक, हम एक दूसरे से ग्रोथ की बातें करेंगे। जब भी किसी डाउनलाइन से बात करोगे, उसकी ग्रोथ की, उसके सपनों की बात करोगे, उस सपनों को पूरा करने के लिए उसके लिए एक्शंस की बात करोगे। थिंकिंग अबाउट इट एवरी डे, डेली इसके बारे में सोचेंगे, उसको कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कैसे ग्रोथ करनी है, उसको क्या करना है। ग्रोथ के बारे में दिमाग को हमेशा आदत डालनी है सोचने की। इस पर रोज काम करना है। ये करते करते विश्वास आ जाएगा कि यस वी कैन डू इट। और सर्चिंग फॉर बीवी, अपने आप हमारा दिमाग रास्ते निकालेगा। इस दिमाग को अभी सब इतना पता है कि 10,000 कैसे कमाया जाता है, तो हमने 10,000 कमाने के रास्ते बता रखे हैं। इस दिमाग को भी इतना पता है कि 50,000 हम कोई कमा रहा है तो 50,000 कमाने के रास्ते पता है। पर जब हम उसको थोड़ा सा ट्रेंड करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो दिमाग रास्ते निकालेगा कि 1 लाख भी कैसे कमाना है। अब बात करते हैं चैलेंजेस। अभी मैंने आपको बताया, सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे, अपने आप रास्ते निकालोगे। अगर आपने ये सोच लिया ना कि बीवी बढ़ता वक्त डालकर सोना है, कल से और आज में इतना बदलाव लाना है, इस डायरेक्टर लेग में, इस वाली लेग में, तो अपने आप रास्ते निकालने शुरू करोगे और दिमाग आपको रास्ते निकाल कर देगा। दिमाग में बहुत 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 पावर है, पर हम उसको यूज नहीं करते हैं। रिलेशनशिप डे, ये रिलेशनशिप डे आपको वर्क करेगा बीवी रोज बढ़ाने के लिए। और तीसरा है, लास्ट है यहाँ पर, ग्रोथ डे। अब ये ग्रोथ डे क्या चीज है, हम 3 दिन 4 दिन मनाएंगे ग्रोथ डे। आप देख सकते हैं ये पौधा है, ये किस तरीके से शुरुआत हुई थी और कहां से कहां। 2/9/2029, ये 4 दिन हम अपने ग्रोथ डे मनाएंगे। मतलब वीकली रिव्यू करेंगे, हम अपने बिजनेस को रिव्यू करेंगे। जैसे कंपनी 15 तारीख को डेट होती है लास्ट रीपरचेज की, 25 तारीख को डेट होती है यहाँ पर लॉयल्टी की, और 30 तारीख को डेट होती है क्लोजिंग की। ये 3 डेट्स होती हैं कंपनी में क्लोजिंग के लिए। हाँ, अगर बीच में एक्स्ट्रा पीवी आ जाता है, कोई ऐसा स्पेशल ऑफर आ जाता है, तो एक वो हमारी डेट वो भी होती है। तो ऐसे हम अपना सिस्टम बनाएंगे। हम आपस में डिस्कस करेंगे 2 तारीख को, 9 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को। ये क्या चीज है जल्दी से जानते ही। लास्ट है हमारा टीम 25। इस टीम 25 की ट्रेनिंग में अगले संडे दूंगी कि ये टीम 25 है क्या। ये रात को 9 से 9:30 की ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे ये टीम 25 क्या है। ये मेरे वो करीबी लोग हैं जो मेरे बिल्कुल टच में है, जिनके साथ हम लोगों ने रेगुलर कनेक्शन बना रखा है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम इस पर बात करेंगे। तो मान लेते 25 ऐसे लोग हैं जिनको आपने गोद ले लिया। पूरे इतने सारे लोगों में से 25 ऐसे करीबी लोग हैं, करीबी मतलब मेरी खुद की फ्रंट और उनके नीचे जो काम करना चाहते हैं, उसके कुछ लोगों को आपने गोद ले लिया। मतलब वो गोद लेने का मतलब है कि मैंने 25 लोगों का ध्यान रखना है हमेशा। उन 25 लोगों को ऑफर पता है कि नहीं पता, उन 25 लोगों का बीवी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मतलब मैंने सिर्फ 25 लोगों, अगर महीने का 10 लाख कमाना है, क्या 25 लोगों को नहीं हम संभाल सकते हैं। और यही सेम चीज वो नीचे वाला पर्सन करना शुरू कर देगा अगर हमने सिस्टम बना लिया। तो टीम 25 पर बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें करना क्या है। ये 2 क्या चीज है। 2 सेकंड, सबसे पहले कितने लोग, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, कितने लोग लखपति क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई 40 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, मुझे भी कमाना है, मुझे भी एक समय के बाद लखपति क्लब का हिस्सा बनना है। बहुत बढ़िया। मुझे करना है तो मुझे उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। जो उन लोगों ने किया, जो आज कमा रहे हैं, उन्होंने बनाया सिस्टम, उन्होंने अपने घर के एथिक्स को चेंज किया, संस्कारों को बदला, और आज वो हैप्पीली इस सिस्टम के अंदर बहुत ग्रो कर रहे हैं फैमिली हैप्पीनेस के साथ। क्या किया उन्होंने, सिस्टम बनाया। हर 2 तारीख को ये सिस्टम अगर हम बनाएंगे, 2 तारीख को हम चेक करेंगे अपना। हम सबको पता है कि यहाँ पर सेल्फ यूजर बनना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट रेगुलर यूज करते हैं, तो आप सोचिए, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन क्रेस्ट, मल्टीविटामिन हम सबके घरों में आता है।
अगर हम बात करें बच्चों के लिए, हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट यूज करते हैं। अगर कोई बड़ा है घर में, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम मल्टीविटामिन एक रूटीन का हिस्सा है जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम है, मतलब एक सप्लीमेंट्स पूरी। तो अगर हम इन सप्लीमेंट की बात करें, क्या ये 5 से 7 हजार का खर्चा हमारा नहीं है सप्लीमेंट्स का, अगर हम यूजर अच्छे हैं। और उसके अलावा जो डेली रूटीन की चीजें हैं, तो 100 पीवी हम सबके घरों में होता है, चाहे वो आप 2 तारीख को करो, चाहे आदत है 10 तारीख को करो, चाहे वो मुझे पता है 25 तारीख को रात को 11 बजे फोन करें कि मेरा तो बीवी डाला नहीं है, प्लीज मेरा बीवी पूरा कर दो। ये आदत है, ये प्रोक्रास्टिनेशन है। और अगर हमने टाला तो फिर महीना बीत जाएगा और फिर हम बोलेंगे अरे यार चेक तो आया ही नहीं, फिर हम बोलते चेक तो आता ही नहीं है। ये आदत है, हमें पता है हमें बीवी करना है, हम वो 20 तारीख को कर रहे हैं, हम 25 को कर रहे हैं, हम 2 को कर रहे हैं, हम 8 को कर रहे हैं। आदत बनानी है, हमें वो संस्कार पैदा करने हैं अपने अंदर। मैंने बोला ना पर्सनल चेंज, किसी को मत बदलिए। हम दूसरों को तो बोल देते हैं अपना बीवी डालो, अपना खुद का जीरो होता है। किस कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी को बोल पाएंगे? हमें पता है हमें करना है, हम किसी को बोलते हैं ना हमें पता है हम कर लेंगे, वो कर लेंगे ही तो हमें ग्रोथ नहीं करने देता। इसका मतलब कमिटेड हो जाइए कि 2 तारीख को अपना चाहे 100 पीवी कीजिए, चाहे 50 पीवी कीजिए, लॉयल्टी कीजिए, जो भी आपको करना है, जो आपने सोचा हुआ है। अगर लखपति बनना है तो 100 पीवी सोच लीजिए। एक ट्रेनिंग हम लोगों ने ली थी, आपको याद होगा कि अगर 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख महीना कमाना है ना, वो आज से शुरुआत होगी। वो 6 साल के, 5 साल या 3 साल के बाद वो सिस्टम नहीं बनेगा, वो सिस्टम आज बनेगा। अगर मुझे उस समय के बाद इतना कमाना है, वो सिस्टम क्या बनेगा? खुद का 100 पीवी 5 तारीख से पहले पहले, हम 2 तारीख बोल रहे हैं, और जो नया पर्सन आए, एक पर्सन को पूरे महीने में लाओ और वो भी 100 पीवी करे, वो सेम काम करे, वो सेम काम करे, वो सेम काम करे, तो आप पहुंच जाओगे। एक सिस्टम था। इसका मतलब एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। हम फोकस्ड हो जाएंगे उस एक्शन की तरफ कि ये तो करना ही करना है, फिर हम करके तसल्ली से सोएंगे। इसका मतलब 2 तारीख को, ये 2 है, अब ये 2 तारीख को चेक करना है खुद का, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको महीने का लाखों कमानी है, तो सबसे पहले खुद का चेंज। तो अब समझ में आ जाएगा, जब हम कमिटेड हैं तो हम अपने आप को जवाब देंगे कि यस फ्यूचर में हम कमा सकते हैं। तो सबसे पहले डू लॉयल्टी, गेट एंट्री इन 100 पीवी क्लब या 50 पीवी क्लब। जैसे हमने पहले भी क्लब बनाए थे, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम एक 100 पीवी क्लब बनाएंगे, और जैसे ही ऑफ होगा, ऑफलाइन शुरू करेंगे, हम लोग गेट टुगेदर्स किया करेंगे, कुछ सीखेंगे 100 पीवी क्लब के साथ। तो 100 पीवी, 50 पीवी। इन्फॉर्म योर स्पॉन्सर एंड एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लीडर, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने 100 पीवी किया ना, अपनी अपलाइन को फोन करके बोल दो मैंने 100 पीवी कर लिया। देखो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ये आदत डालनी है, 2 तारीख को ही अपना 100 पीवी करते ही अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लीडर को फोन करके बताना कि यस आई हैव डन माई 100 पीवी। सेकंड, या फोटो खींच के भेज दीजिए ग्रुप के अंदर। मस्ट डू योर टीम 25 मीटिंग फ्रॉम 2nd to 9th ऑफ एवरी मंथ। 25 लोगों की जो जिम्मेवारी लेनी है, ये 25 में राइजिंग स्टार भी हो सकते हैं, ये चैंपियन भी हो सकते हैं, ये जो वो लोग हैं जिनके कमिटमेंट है, जिन्होंने आगे बढ़ना है, सर्च कीजिए और 2 से 9 के बीच में इन लोगों पे भी काम कीजिए। उनकी मीटिंग कीजिए सबसे पहले कि उनके बिजनेस प्लान बनाइए। मतलब ये 2 से 9 के बीच में क्या है। 2 तारीख को आपने अपना पर्सनल बीवी किया, 2 से 9 के बीच में आपकी प्लानिंग हो गई। ये सेकंड है, 2 से 9 के बीच में आपके जितने 25 लोग हैं, इनके साथ अलग अलग आपने टारगेट फिक्स कर दिए, प्लानिंग कर ली कि इस बार इतना किया, अगली बार इतना करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्लानिंग, वो टारगेट। इस महीने का बीवी 10,000 बीवी है, इस बार 15,000 करेंगे, कैसे करेंगे, इतनी मीटिंग्स करेंगे, 15,000 को 20,000 पे उसको गाइड करते रहना है। तो 2 से 9 के बीच में सबकी प्लानिंग हो जाए 9 तारीख से पहले पहले। वो कैसे होगी? एक अपने घर में एक होम मीटिंग, अपने घर में एक टीम 25 की मीटिंग रख के, या फिर ऑफलाइन रख के, या फिर ऑनलाइन रख के, कैसे भी पहले टीम 25। उस मीटिंग में क्या करेंगे मैं रात की ट्रेनिंग में बताऊंगी या फिर अगले संडे को बताऊंगी कि वो जो मीटिंग होगी टीम 25 की, उसमें हम क्या करेंगे। पर एक मीटिंग रखनी है, और उसके अलावा अलग अलग सबकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि वो लोग क्या करेंगे, उनका चेक कितना बनेगा, उनकी एक्शंस क्या होंगे, और वो क्या करने वाले, वो लोग होंगे जो राइजिंग स्टार्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टीम 25 का मैंने बताया 9 तारीख तक। फिर 20 तारीख क्या है इसके अंदर? 9 तारीख को क्या करेंगे? हाँ, 9 तक हम चेक कर लिया, अब 9 को चेक करेंगे। ये पहली क्लोजिंग, ये दूसरी क्लोजिंग है। पहली क्लोजिंग मैंने अपनी लॉयल्टी डाली, 9 तारीख को दूसरी क्लोजिंग करेंगे। कॉल योर एक्टिव लीडर्स, एक्टिव चैंपियंस, एक्टिव राइजिंग स्टार्स ऑन और बिफोर 9th। उनका स्ट्रक्चर चेक करके उनका टारगेट चेक करना है, और उनकी लॉयल्टी चेक करनी है हुई है या नहीं। ये फर्स्ट मेपा होगा हम सबका। मेपा कौन बताना चाहेगा? मेपा का मतलब क्या है? मेपा, हाँ जी, शालू जी बताएंगी। शालू जी, मेपा का मतलब क्या होता है?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेपा का मतलब होता है मंथ एंडिंग क्लोजिंग एक्टिविटी। यस, मंथ एंडिंग प्लानिंग एक्टिविटीज या प्रमोशनल एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बताया आपने शालू। मंथ एंडिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, और वो हम मंथ एंड में नहीं करेंगे, अब हम 4 बार करेंगे। हम 9 तारीख को चेक करेंगे क्या मेरे राइजिंग स्टार्स का पूरा प्लान बन गया है, क्या उनका पर्सनल बीवी डल गया है, क्या उनको सारे ऑफर्स पता है, उनका स्ट्रक्चर चेक करना है, उनका टारगेट पूछना है वो क्या करना चाहते हैं इस बार, उनकी लॉयल्टी हुई है कि नहीं हुई है। ये पहला मेपा होगा हम सभी का, मतलब अपने 25 लोगों का हम चेक करेंगे 9 तारीख तक एंड लास्ट। तीसरा, 20 तारीख हम क्या करेंगे, कंप्लीट योर 2 न्यू ज्वाइनिंग्स टिल 20th ऑफ एवरी में। जब रिलेशनशिप डे मनाएंगे तो क्या आपको उम्मीद है कि वहां से न्यू ज्वाइनिंग्स भी आएंगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जब हम रिलेशनशिप डे पे काम करेंगे, कॉलिंग करेंगे, तो 2 न्यू ज्वाइनिंग तो आ ही जाएंगी। तो कंप्लीट योर 2 न्यू ज्वाइनिंग्स टिल 20th ऑफ एवरी मंथ एंड डू सेकंड मेपा विद योर टीम 25। उन लोगों की भी लास्ट है बस। 9 तारीख मैंने आपको बताया, 2 तारीख बताया खुद का 100 पीवी, 9 तारीख बताया अपने 25 लोगों का 100 पीवी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्लानिंग, वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या क्या पता है, उनके बीच में एक टीम 25 की मीटिंग, और साथ में उनको अलग अलग उनकी स्ट्रक्चर और प्लानिंग, उनका टारगेट, और डेली उनसे कम्युनिकेट करना है रात को, चाहे 10 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए, कि आज उन्होंने क्या किया। ये छोटे छोटे काम करेंगे ना फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, इस सिस्टम में आप बहुत 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 ग्रो करेंगे। अगर हमने वो 9 के बीच में रेगुलर इन लोगों से बात करना शुरू कर दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 9 तारीख तक सेकंड क्लोजिंग करेंगे, थर्ड क्लोजिंग 20 तारीख तक। टारगेट ले लेते 2 ज्वाइनिंग करवानी है बस, 2 ज्वाइनिंग विद सम बीवी, जो भी आपने प्लान करना है, 2000 रुपए का ऑर्डर है। और लास्ट है 29 तारीख को फाइनल क्लोजिंग, 30 या 31 का इंतजार नहीं करना, या उसके बाद हम अगले मंथ की प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो 2, 9, 20, 29 इसको मैं फिर डिस्कस करूंगी अपने मेन लीडर्स के साथ जब हम प्लानिंग करेंगे। अब 2, 9, 20, 29 को हम भी मिला करेंगे आपस में, और बीच बीच में से भी हम लोग डेली 10-15 मिनट के लिए उन मेन लोगों के साथ मिलेंगे जो काम कर रहे होंगे। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहां हम रोज कम्युनिकेट करें उस पर्सन के साथ जो रोज ग्रो करना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, इनएक्टिव के साथ नहीं, एक्टिव लोगों के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है आप इतने समय तक रुके, आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग को लिया, तो आप सब इस सिस्टम का हिस्सा बन के इन 4 डेट्स को फॉलो करेंगे, रिलेशनशिप डे को मनाएंगे, ग्रोथ डे को सेलिब्रेट करेंगे, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे ग्रोथ डे को। और जब ये सिस्टम बना लेंगे फ्रेंड्स, हम अपनी सफलता को एंजॉय करेंगे, कैलिब्रेट करते हुए सेलिब्रेट करेंगे। ये कैलिब्रेशन है, जो हम काम करें वो कैलिब्रेशन है, और एंड में जो आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा, एंड में जो आपकी इनकम आएगी, जो चेक बनेगा, वो सेलिब्रेशन होगा। हर महीने हम कैलिब्रेट करेंगे, हर महीने हम सेलिब्रेट करते हुए इस बिजनेस में ग्रो करेंगे, पर सिस्टम के बिना नहीं। सिस्टम के बिना होच पोच है। घर में भी तो सिस्टम है, अगर आप सुबह उठकर खाना नहीं बना रहे हो, 12 बजे खा रहे हो, 1 बजे खा रहे हो, फिर लंच आपका कभी होगा कभी नहीं हो रहा है, कभी इकट्ठा ब्रंच हो जाता है, सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम नहीं है तो डिस्टर्बेंस है, हेल्थ में डिस्टर्बेंस है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, और जहां सिस्टम है वहां हैप्पीनेस है, वहां एक ग्रोथ है, वहां एक खुशीपन है। तो सेम हमारा बिजनेस है।